सचिन का खुलासा। क्या मंदिरा का कनेक्शन है सनम जी की मौत से? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो जरूर देखें। जिस रात सचिन और सायली एक साधारण सी डिनर मुलाकात के लिए सनम जी के घर जा रहे थे, उस रात दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सच उनके सामने यूं खड़ा होगा। टेरिस की ऊंचाई से गिरते हुए सनम जी की चीख और हवा में थरथराते उनके हाथ, दोनों के कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। दिल एक पल को थम गया। सायली की सांसें अटक गईं और सचिन का दिमाग सुन पड़ गया। कुछ सेकंड के अंदर ही दोनों, सचिन और सायली, एक ही बात सोच रहे थे, अगर अभी नहीं अंदर गए तो सब खत्म हो जाएगा। सचिन ने जल्दी से गेट की तरफ दौड़ लगा दी, सायली पीछे पीछे, लेकिन दोनों को दरवाजे पर ही वॉचमैन ने रोक लिया। वॉचमैन का सख्त चेहरा और बेपरवाह लहजा, जैसे उसे इनकी घबराहट से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। परमिशन है? बिना परमिट के कोई अंदर नहीं जा सकता, वह गुर्राया। सचिन लगभग हाथ जोड़कर बोला, साहब हमें अंदर जाना है। सनम जी ने खुद बुलाया है डिनर पर। और इतना सुनते ही दोनों वॉचमैन हंस पड़े, ऐसे जैसे किसी ने उन्हें सबसे बड़ा मजाक सुना दिया हो। सनम जी तुम्हें बुलाएंगे? वो भी आज? बिल्कुल नहीं। लेकिन सचिन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसका गुस्सा और डर आपस में टकराकर उसे भीतर से बेचैन कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सनम जी ने उन्हें घर से अपमानित करके निकाल दिया था। लड़ाई ऐसी थी कि आसपास वाले भी सुन लेते। इसी वजह से पुलिस को भी उन दोनों पर शक था और यही सचिन को अंदर से तोड़ रहा था। उसे लग रहा था कि उसका सच कोई मानने वाला ही नहीं। सायली ने कांपती आवाज में कहा, हमने अपनी आंखों से देखा है। वो गिरे, वो टेरिस से कूदे। पर वॉचमैन का जवाब वही, वो घर पर नहीं है। सुबह ही फार्म हाउस चले गए। आप दोनों बस फैन हो, बहाने बनाना बंद करो और यहां से निकलो। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों, जो हमने सच में देखा वो क्या था? भ्रम, सपना, या कोई ऐसा सच जिसे कोई मानने को तैयार नहीं? और फिर अचानक ही सचिन ने सायली का हाथ पकड़ा और जल्दी से दोनों गेट के अंदर घुस गए। वॉचमैन उनके पीछे दौड़े, चिल्लाते हुए कि वे पुलिस बुला लेंगे। इधर इसी अफरातफरी से दूर घर के दूसरे कोने में रेणुका अपनी खराब तबीयत से जूझ रही थी। उसकी मदद के लिए सिर्फ रिया थी, बेचैन, भोली और थोड़ी सी गड़बड़ करने वाली रिया। रिया भागते हुए कमरे में आई, आंटी क्या हुआ? आप ठीक हैं? रेणुका कमजोर आवाज में बोली, चाय नहीं पी तो यही हाल होता है। लेकिन तू छोड़, तू मत बनाना चाय। रिया का चेहरा एकदम चमक गया, अरे मैं क्यों नहीं बना सकती, अभी लाती हूँ अदरक वाली चाय। और रिया सच में किचन भागी, यूट्यूब पर वीडियो चलाया और चाय में इतनी अदरक डाल दी कि चाय से ज्यादा अदरक ही लग रही थी। लेकिन उसकी नीयत साफ थी, दिल से चाहती थी कि रेणुका ठीक हो जाए। उधर हॉल में सचिन और सायली पकड़े जा चुके थे। वॉचमैन शोर मचा रहे थे, तुम लोग बिना परमिशन अंदर आए, जेल भेज देंगे, समझे? सायली रोने को हो आई, हम सच बोल रहे हैं, हमें सनम जी से मिलना है। इसी दौड़ भाग में सनम जी की मैनेजर वहां आ गई। उसने सायली को पहचान लिया और हैरानी से पूछा, सायली तुम इतनी रात को यहां, क्या हुआ? और तभी सचिन ने वो सच बताया जिसे वह बार बार दोहरा रहा था, हमने सनम जी को टेरिस से कूदते देखा। मैनेजर के चेहरे से रंग उड़ गया, एकदम चुप। उसने दोबारा पूछा, क्या कहा? सचिन, ठीक ठीक बताओ। लेकिन वॉचमैन फिर बोल पड़े, मैम ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बाहर कह रहे थे डिनर के लिए बुलाया है, अंदर आकर अलग कहानी। सायली की आंखों में आंसू आ गए, कृपया हमारी बात मानिए, हम झूठ क्यों बोलेंगे? मैनेजर ने गहरी सांस ली और बोली, पर यह असंभव है। सनम जी घर पर हैं ही नहीं, वो सुबह फार्म हाउस गए थे। और हाँ, तुम्हारी उनसे लड़ाई भी तो हुई थी। सचिन ने तुरंत जवाब दिया, लड़ाई नहीं, उन्होंने हमें गुस्से में निकाल दिया था, पर हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम कुछ गलत नहीं कर सकते। उनकी आवाज में अपराध नहीं, बल्कि एक टूटता हुआ डर था, डर कि कोई उनका सच नहीं मानेगा। काफी बहस के बाद मैनेजर ने फैसला किया कि वह दोनों को वहीं ले जाकर दिखाती है जहां वे दावा कर रहे थे कि सनम जी गिरे हैं। वह जगह सुनसान थी, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन जमीन पर न कोई खून, न कोई निशान, न कोई बॉडी। सब साफ था, इतना साफ जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैनेजर का धैर्य टूट चुका था। बस, अब एक भी बात और नहीं सुनूंगी, तुम दोनों बहुत बकवास कर रहे हो। सचिन और सायली वहीं खड़े रह गए, जैसे किसी ने उनकी सांसें रोक दी हों। उनके दिमाग में वही एक सवाल, अगर सनम जी गिरते हमने देखे
तो वो है कहाँ? कहीं सच में कोई साजिश, कहीं मंदिरा का हाथ, या फिर कोई ऐसा खेल जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी हैं? मैनेजर की डांट ने जैसे सचिन और सायली दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। वह गुस्से से कांपते हुए बोली, बस अब बहुत हो गया, और 1 मिनट भी रुके तो पुलिस बुला लूंगी। उसकी आंखों में झुंझलाहट नहीं, जैसे कोई डर दबा हो, पर उस वक्त सचिन को सिर्फ इतना दिखा कि उनकी बात को फिर झूठ करार दे दिया गया। गले में फंसी बात उतर ही नहीं रही थी और मजबूरी में दोनों को वहां से निकलना पड़ा। बाहर आते ही सायली ने गहरी सांस ली, जैसे किसी घुटन से बाहर आई हो, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही सवाल लिखा था, अगर हमने सच देखा तो सच कहाँ गया? सचिन धीमी आवाज में बुदबुदाया, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता सायली, यह कोई वहम भी नहीं। हमने दोनों ने एक साथ देखा था। ये मामला सीधा नहीं है, कुछ है यहाँ, कुछ बहुत गड़बड़। सायली ने सिर हिलाया, हाँ, कोई तो राज है, वरना जिस ऊंचाई से कोई कूदे वहां निशान तो दिखना ही चाहिए। एक खून की बूंद तक नहीं मिली। दोनों के मन में शक की तेज चुभती हुई सुइयां उतर रही थीं। इधर घर पर रिया अपने ही दुनिया में मगन थी। वह तेल की शीशी लेकर आई और बोली, आंटी आप उलट कर लेट जाइए। मैं तो कहा था ना, मैं आपकी मदद कर दूंगी। रेणुका ने संदेह से उसकी ओर देखा, तुझसे मसाज होगी? कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर दे। रिया गर्व से मुस्कुराई, अरे मैंने साली बहनी से सीखा है पूरा प्रोफेशन मसाज। और फिर उसने जो किया वो किसी मसाज से कम और कुश्ती से ज्यादा लग रहा था। उसके हाथ नहीं मानो हथौड़े चल रहे हों। हर मुक्का, हर दबाव रेणुका के मुंह से कराह निकाल देता। रिया बस, धीरे। अरे छोड़, लेकिन रिया के कानों तक कुछ न पहुंचा। वह पूरे जोश से लगी रही, जैसे किसी परीक्षा में टॉप करना हो। आखिरकार रेणुका की हिम्मत जवाब दे गई और वह बेचारी वहीं आंखें बंद करके चुपचाप लेट गई। रिया बोली, मैं आपके लिए टोस्ट बनाती हूँ, हेल्दी खाना जरूरी है। कुछ देर बाद वह टोस्ट लेकर लौटी, पर इस बार आकाश घर पहुंच चुका था। माँ की हालत देखकर उसकी चिंता साफ नजर आई कैसी तबीयत है? रेणुका ने कमजोर नाटकीय अंदाज में कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे हों। रिया गर्व से बोली, आंटी ये लिए टोस्ट। रेणुका ने आकाश को एक ऐसा बेबस चेहरा दिखाया कि आकाश सब समझ गया। उसने तुरंत टोस्ट हाथ में लेते हुए कहा, रिया तुम मुझे दे दो, ये आई के लिए बिरयानी लाया हूं, वो खाएंगी तो मन खुश होगा। रिया की आंखें फैल गईं, नहीं, अभी उनकी तबीयत खराब है, हेल्दी खाएंगी तो ठीक होंगी। आकाश ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया, रिया मनपसंद खाना खाने से बॉडी जल्दी रिपेयर होती है, डॉक्टर भी कहते हैं। उसने किसी तरह रिया को मनाया और रेणुका को गर्मागर्म बिरयानी दे दी। रेणुका के चेहरे पर जो चमक आई, रिया ने देखकर जैसे हार मान ली हो। वह धीरे से बोली, मतलब मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई? आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐसा नहीं है, तूने देखभाल की इसलिए आई संभली, लेकिन उन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद है इसलिए ज्यादा खुश लगी। फिर रिया ने जिद की कि आज बनाए टोस्ट आकाश को खाने ही होंगे, और बेचारा आकाश बिना कुछ बोले मुश्किल से वो टोस्ट चबाने लगा। तभी दरवाजा खुला और सचिन सायली भारी कदमों से अंदर आए। उनके चेहरों पर डर, झुंझलाहट और उलझन सब कुछ साफ था। आकाश ने पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों लग रहे हो? सचिन ने पूरी कहानी सुना दी, कैसे उन्होंने टेरेस से सनम जी को छलांग लगाते देखा, कैसे वॉचमैन ने झूठ बोला कि वो घर पर नहीं हैं, और कैसे अंदर जाकर उन्हें न शरीर मिला, न खून, न निशान। रिया की आंखें हैरानी से फैल गईं। 1 मिनट, क्या आपने दोनों ने सच में ये सब देखा? सचिन ने कहा, हाँ। सायली अगर मुझे कह देती कि उसने नहीं देखा तो मैं मान लेता कि मेरा भ्रम था, पर हमने दोनों ने देखा। एक ही वहम हम दोनों को एक साथ कैसे हो सकता है? रिया धीरे धीरे फुसफुसाई, कहीं ये कोई मर्डर केस तो नहीं? किसी ने जानबूझकर गिराया हो, बॉडी गायब कर दी हो, कोई निशान भी न छोड़ा हो। सायली का दिल जोर से धड़का। सचिन के चेहरे से भी खून उतर गया। आकाश तुरंत बोला, अरे नहीं, इतना बड़ा हादसा और कोई न सुने, मुझे लगता है ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है। बड़े स्टार्स ये सब करते हैं, प्रॉपर्टी, कोर्ट केसेस, अटेंशन, पता है ना? सचिन और सायली को इस बात में सच्चाई कम बचाव ज्यादा लगा, पर उस वक्त वे चुप हो गए। तभी तेजस अंदर आया और सारी बातें सुनकर हंस पड़ा, अरे वाह, तुम लोग तो पूरा भूत प्रेत का एपिसोड बना रहे हो।
उसकी हंसी जैसे सचिन के स्क्म पर नमक छिड़क रही थी। कुछ देर बाद रोशनी और तेजस अलग बैठे बातें कर रहे थे। तेजस ने हंसते हुए बताया कि सचिन साली कह रहे थे कि सनम जी मरे गए। रोशनी का चेहरा फक पड़ गया। उसके मन में जैसे कोई गहरी आशंका थी। वह मन ही मन बोली, नहीं, सनम को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये सच हुआ तो मुसीबत मेरे सिर पर टूट पड़ेगी। उसकी आंखों में डर साफ था, ऐसा डर जो सिर्फ वही जानती थी। रात गहरी हो चुकी थी। घर में सब सो चुके थे, लेकिन सचिन करवटें बदल रहा था। अचानक उसकी आंख खुली और वो उठ बैठा। उसने सायली को पुकारा, मैं ये राज खोल कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अभी जाता हूँ सनम जी के घर। सायली कुछ कह पाती उससे पहले ही वह कल्पना में आगे का दृश्य देख चुका था। अंधेरा घर, सनम जी का कमरा और वहां एक आदमी। वो आदमी धीमी डरावनी हंसी हंस रहा था। उसके चेहरे पर सफेद पाउडर, आंखें अजीब ठंडी जैसे भूत। सचिन ने एक सेकंड में पहचान लिया वो सनम जी ही थे, पर जैसे मरे हुए। वह चीखते हुए पीछे हटने ही वाला था कि तभी उसकी आंख खुल गई। यह सब सपना था, लेकिन ऐसा सपना जिसे सच मानकर दिल धड़कने लगे। सायली ने लाइट जलाई, क्या हुआ? सचिन बोला, पेपर दिखा, कहीं इसमें खबर तो नहीं? सायली ने कहा, मैंने पहले ही पढ़ लिया, कहीं भी सनम जी के बारे में कुछ नहीं लिखा। किसी मौत, किसी एक्सीडेंट, कुछ भी नहीं। सचिन ने गहरी सांस छोड़ी, लेकिन उसके मन में यह बात अब भी चुभ रही थी, अगर मौत नहीं हुई तो हमने देखा क्या था? और इसी उलझन के साथ एपिसोड खत्म हो गया, बहुत सारे सवालों को अधूरा छोड़कर और अगले दिन के रहस्य की ओर इशारा करते हुए। अगर आपको रिकैप पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली बार भी हम ऐसे ही मिलते रहें। दोनों के चेहरों पर डर, उलझन और सच साबित करने की बेचैनी साफ दिख रही थी। शायद यही वह पल था जब कहानी एक नए मोड़ पर मुड़ने वाली थी, जहां हर सच झूठ लग रहा था और हर झूठ सच बनने की कगार पर खड़ा था। कहानी अभी बाकी है और सचिन सायली का संघर्ष अभी शुरू ही हुआ है।